बच्चों, आज हम जो हमारा गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र है उसके जो अगले सवाल हैं वो करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास जो सवाल नंबर 16 है वो है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 और 2 से पूरा पूरा भाग होती है। हमारे पास चार संख्याएं दे रखी हैं। नंबर का है हमारे पास 48, खा है 35, गा 53 और घा 70। तो आपने यह चेक करना है कि ये संख्याएं 5 और 2 से इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरा पूरा भाग हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने पहली कक्षाओं में 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की विभाजकता के कुछ नियम पढ़ रखे हैं। उन्हीं नियमों के आधार पर हम यहाँ पर जो अपना प्रश्न है उसे हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 के जो विभाजकता के नियम है वो आना चाहिए। कौन सी संख्या 2 से भाग हो सकती है। तो 2 से भाग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 2 से भाग होने वाली संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इन संख्याओं में ये इकाई के अंक हैं 8, 5, 3 और 0। तो जिन संख्याओं का इकाई का अंक या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 48 ठीक है, ये 2 से भाग हो जाएगी। और उसके बाद 35 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है। ये 53 भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 3 है। 70 में इकाई का अंक 0 है, ये भाग हो जाएगी। यानी कि का और घा भाग ये दोनों हमारे 2 से भाग हो जाएंगे। परंतु हमें तो यह भी चेक करना है कि इनमें से 5 से कौन सी हो जाएगी। ये तो हमें पता चल गया कि 48 और 70 में से कोई एक उत्तर होगा, पर होगा कौन सा, उसके लिए हमें 5 की विभाजकता का नियम जांचना पड़ेगा। वो नियम क्या है? 5 से भाग होने वाली संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 5 से पूरा पूरा भाग होगी तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 या 5 होगा। तो ये तो नहीं होगी 48, तो हमारे पास क्या बची? 70। अब आप होगे 35, परंतु 35 5 से तो भाग हो जाएगी पर 2 से नहीं होगी। हमें तो 2 वाला देखना है और 5 वाला, जो 2 और 5 दोनों से हो जाए। और उसका क्या कैसे पता लगाएंगे? जो अंक दोनों विभाजकता के नियम में कॉमन है, साझा है, अगर कोई अंक वो अंक संख्याओं में दिया हुआ है इकाई के स्थान पर, तो वही हमारा उत्तर होगा। और वो अंक कौन सा है? वो अंक है 0। 70 एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये भाग हो जाएगी। तो यह मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, 2 और 5 से भाग होने वाली संख्या का इकाई का अंक दोनों में साझा होना चाहिए और वह है 0। इसलिए बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा कौन सा? 70। तो ये 70 आपका उत्तर सही है। इसको हम मार्क कर देते हैं। अब जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाना है और अपना उत्तर जांचना है और फिर यहाँ पर निशान लगाना है। तो जल्दी से लिख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों क्या होती है? 9999। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। हमने इसको इसमें से घटा दिया। आप ठीक से घटा सकते हो। जब 9 में से 0 जाएगी 9 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 और ये 8। तो वो घटाकर क्या आएगा? घटाने के बाद बची संख्या 989 यानी कि 989। और अब हम देख लेंगे हमारे उत्तर में 989 कहाँ पर है। आप देख पा रहे हो जो खा उत्तर है वो हमारा उत्तर सही है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे वो कि 989 कहाँ पर है। वो है ये, और ये हमारा उत्तर सही होगा। इसको हम मार्क कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। जो नेक्स्ट सम है, विजय के जीवन की घटनाओं को जनवरी से दिसंबर के हिसाब से क्रम में लगाएं। अब बच्चों, ये जो घटनाएं हैं जन्मदिन की, वो तिथि थी 20 दिसंबर 2018। फिर है परीक्षा 22 मार्च 2018। फिर छुट्टी है 1 जून 2018। फिर पिकनिक है 15 सितंबर 2018। तो सबसे पहले बच्चों, ये सारी घटनाएं 2018 की हैं, एक ही साल की है। तो हम सबसे पहले 2018 के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो 2018 कैलेंडर देख लेते हैं कि महीने हमारे पास कैसे होते हैं वर्ष के। हमारे पास होता है पहला महीना जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद फिर
जो 7वां महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार हमारे पास 12 महीने होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार और हमारे कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा बनता है। जनवरी ऊपर नहीं है, फरवरी भी नहीं है, मार्च है। तो उसके अकॉर्डिंगली पहला महीना मार्च बनता है। और मार्च में क्या है, मार्च में है 22 मार्च 2018 को क्या है, परीक्षा। तो अप्रैल, अप्रैल नहीं है ऊपर, मई, मई भी नहीं है, जून, हाँ ये जून है। और जून उसके बाद दूसरा महीना आता है, और जून में क्या है, 1 जून 2018 को है छुट्टी। उसके बाद जुलाई, जुलाई है, जुलाई नहीं है, अगस्त भी नहीं है, सितंबर है। तो सितंबर में क्या है, सितंबर में है भाई उसकी पिकनिक। 15 सितंबर 2018 क्या है, पिकनिक। उसके बाद देखते हैं अब क्या बचा, अंत महीना दिसंबर, ये बाद में आएगा। और दिसंबर में क्या है, जन्मदिन। तो ये इसकी जीवन घटनाओं को हमने लगा दिया, परीक्षा, छुट्टी, पिकनिक, जन्मदिन, ये घटनाओं को हमने तरीके से लगा दिया। अब जो घटनाएं ऐसे आपके पास उत्तर में दे रखी हैं वो देख लेंगे, परीक्षा, छुट्टी, परीक्षा, छुट्टी, पिकनिक, जन्मदिन। तो यह उत्तर आपका सही होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लगाने पर तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले बच्चों आपको घटता क्रम भी आना चाहिए और संख्याओं की तुलना करनी भी आनी चाहिए। तो जल्दी से इन संख्याओं की तुलना करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 986, 1085, 896, 1298। तो अब इनकी पहले तुलना करते हैं हम जल्दी से। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ संख्याएं हजार तक हैं। तो बच्चों पहले चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हजार का अंक है। तुलना करनी आपको आती है। हमेशा हम तुलना बड़े अंक से करते हैं। अगर बड़ा अंक बराबर हो जाता है तो फिर हम उससे अगला अंक लेते हैं, अगर वो भी बराबर आता है फिर उससे अगला अंक लेते हैं, फिर उससे अगला अंक। तो हमें तुलना करते हैं, पहले 4 अंक वाली दो संख्याएं हैं, 1085 और 1000